सेपा तरफ रही चिठी 17/10/25 देखिपार 11,141 नंबर चिठी स्टेट हेड विभिन्न कंपनी को दि जाइए चिठी तो चिठी उल्लेख रही कौन देखा मीटिंग रिगार्डिंग डिस्कशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा वोकेशनल एजुकेशन किपरि ओडिशा रे इम्प्लीमेंट हम से बाबद चिठी रही एवं सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू से दैट मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 11 AM 23 अक्टोबर 2025 होगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसपीडी ओसेपा एसपीडी ओसेपा चेयरमैनशिप जाऊँगी एवं न्यूली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर VTP डिस्कसन करेंगे स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्टेट ऑफ ओडिशा स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन तन्मय कुमार बेहरा तरफ ये रही चिठी विभिन्न कंपनी को तो निश्चित ये गोटे बड़ खबर रही देखा परवर्त हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा रे रही 24,673 एवं 27,200 2025 नारायण मंगराज एंड अदर्स से रही वोकेशनल मैटर रही जहाँ पक्षर लड़ी SK षडंगी सीनियर एडवोकेट आशीष कुमार राय एडवोकेट स्टेट ऑफ ओडिशा अदर्स सहित हार्ड मिस्टर षडंगी लर्नड सीनियर एडवोकेट फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर DN लेंका लर्नड IGA फॉर द स्टेट अपोजिट पार्टी लर्नड AGA मिस्टर लेंका सबमिट्स दैट द इंटरिम ऑर्डर पास्ड ऑन 9/25 जहाँ पास होता इज टू ब्रॉड एंड द एंटायर प्रोसेस हैज बीन interdicted by its breadth. He further submits that the said interim order be confined to the petitioner as has been observed by the apex court in Catena of decision जेहेतु सुप्रीम कोर्ट देइथिले निर्देश 9/25 ब्रोड अच्छी इम्प्लीमेंट करने समय आवश्यक रही तो निश्चित भाव देखो कॉल दिज मैटर सेकेंड वीक ऑफ नवेम्बर को रही गुरुतर सह नहीं ओडिशा हाईकोर्ट देखा परवर्ती अपडेट डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर तरफ 19,133 10/25 डिस्ट्रिक्ट 30 जिला शिक्षाधिकारी को दि जाइए चिठी एनरोलमेंट करने और VT को रजिस्ट्रेशन करने उल्लास पोर्टल रिगार्डिंग सर इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द लेटर एंड इश्यूड from this directorate on the subject cited above, it is to intimate you that progress of enrollment of learners and VTs in your district and respective block is very low in spite of regular follow-up from this directorate except 12 district 12 district को छाड़देले आ सबटी लो रही the enrollment in portal in remaining 28 district is below 30%. 28 district below 30% रही which is far away from the physical target for current financial year. The commissioner comes secretary to government SME department in the review meeting held on 15/10/25 जो review meeting हेतला NILP expressed his deep concern and intimated that the progress of enrollment in Ullas portal is not encouraging. It has been instructed in the review meeting for focusing on daily target that is per day for GP target 10 learners 1 VT for 6,794 GPs 67,940 लर्नर्स एवं 6,794 VT एनरोल हे दिन को सिंस द फास्ट FLNAT फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फिक्स्ड 26/10/25 सुधा कार्य सारे दिस प्रोसेस में बी एक्सपेडिटेड अनफेलिंगली ऑल DO एंड नोडल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द टारगेट एंड मॉनिटर द सेम डेली बेसिस एवं टारगेट फिक्स करेंगे एवं मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस रे. You are therefore requested to take necessary steps to speed up the enrollment of learners and VTs in your district and respective block accordingly on daily basis and share the same in the Ullas WhatsApp groups. Ullas WhatsApp group रे शेयर करने रही निर्देश तो निश्चित भाव डायरेक्टर ये चिठी पर आसी बड़ खबर देखा परवर्ती अपडेट TT बिग ब्रेकिंग न्यूज राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1993 NCT 1993 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट को हमें करीबा हलफनामा NCT अपनी बनाए हुए नियम के जाल में बुरी तरह से फंसा. मुख्य बात रही NCT शिक्षकों की योग्यता निर्धारित कर सकता है 2001 रेगुलेशन से. इसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई. तो ये कथा रही जे NCT निजर 2001 रेगुलेशन ने न्यूनतम अर्थात मिनिमम क्वालिफिकेशन पाई कौन नियम कर
इसके बाद पीटीआर आरटीआर 2009 लाया गया, जिसके धारा 23 के तहत एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित किया गया। एनसीटी का कहना है कि सरकार ने मुझे सारा अधिकार दे दिया है और मैं सर्वसभा हूँ। 2010 के नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है कि 23/8/2010 के बाद शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी पास करना पड़ेगा, तभी तो निश्चित देखो तो आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। 2010 नोटिफिकेशन रे 23/8/2010 पर जो मैंने शिक्षक होगा चाहिए से टीईटी पास करने को पड़ो बोली कहुला, कि 2014 टीईटी को टीचर बनने के लिए अनिवार्य कर दिया है। 2014 यहाँ अनिवार्य करा। महत्वपूर्ण तथ्य से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, एनसीटी 2017 में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया है कि सभी इंटर्न टीचर को 31/3/2019 तक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और इसमें कहा गया कि इंटर्न टीचर को तालीम लेना पड़ेगा, न कि टीईटी की बात कही गई। 6 months NIOS ट्रेनिंग एंड डीएलएड ये सब कथा रही 2017 अमेंडमेंट रे। एनसीटी में कही गई बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया, जिससे आज हम शिक्षकों को इतना दर्द झेलना पड़ता है। निष्कर्ष ये है कि 3/9/2001 से पहले की भर्ती न्यूनतम योग्यता से मुक्त। तो एनसीटी में कही गई बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। 3/9/2001 से 23/8/2010 रेगुलेशन इस समय अवधि में भर्ती हुए टीचर को लिए टीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित भाव देखो तो ये कथा रही एक मुद्दा रही जो कहुई 2001 रेगुलेशन ने न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता घोषणा हो नाला, जहाँकि 2010 आसला। 2010 परवर्ती शिक्षक मान लागू हो कहला। 2014 अनिवार्यता रखागला और 2017 आसते अमेंडमेंट जोटा कि एंट्रेंस टीचर मान को ट्रेन करने 16 मासर डीएलएड कोर्स NIOS माध्यम करने को कहुला, कि टीईटी कथा कहुई नथिला बोली दाबी रखा जाए। देखिए परवर्ती अपडेट के सभी सम्मानित शिक्षक साथी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1 सितंबर के जो टीईटी के संबंध में आया, उसके संबंध में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा चुका है। उसके संबंध में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज चूँकि और भी 2-3 रिटें हम लोगों को दोनों लोगों को मिलकर के करनी है, उस संबंध में दिल्ली में रहना हुआ और बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता हुई, बहस हुई, बातचीत हुई। और आपको एक खुशखबरी बता दूं कि 90% रिव्यू पिटीशन अब कोर्ट में सुने जाने की पूरी संभावना है। साथ ही जो मैं 2 रिटें करने आया था हम लोग मिलकर के, कि 2001 से पहले जो नियुक्त हैं उनके संबंध में और 2001 के बाद जो भी नियुक्ति हुई है टीटी बगैर, उनके संबंध में जो रिटें करनी है, रिटें तैयार हो गई। सारा कुछ वकील वकाला नाम पर हम लोगों ने साइन कर दिए। संभवतः दीपावली के बाद वो फाइल हो जाएंगी। लेकिन ये बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो लोग अब इस गलत फहमी में हैं हमारे देश और प्रदेश के शिक्षक कि ये लड़ाई बहुत आसान है, तो ये उनकी भूल होगी। जो आज निकल कर आया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठ करके करीब 1-1 घंटे बहसें हुई वकीलों और वकीलों में आपस में, ये और रिहर्सल टाइप में किया गया, उससे ये एहसास हुआ कि लड़ाई बहुत कठिन है। और दत्ता साहब जिनके द्वारा ये निर्णय दिया गया है, वो भी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। सब कुछ तो वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर के आप लोग ये समझ लीजिए कि लड़ाई कठिन है और लड़ाई लंबी चलेगी। अगर रिव्यू में कोई रिलीफ नहीं मिली तो लड़ाई लंबी जाएगी और इसके लिए आप सबको कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। जो लोग
इस गलतफहमी है कि प्रदेश सरकार रिव्यू में चली गई है, संगठन रिव्यू में चला गया है, वो बात अलग की है। लेकिन कानूनी पहलुओं पर बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है और आज वो बिंदु निकल के आए हैं जिनके आधार पर हम लोग लड़ेंगे और ईश्वर चाहेगा तो हम लोग जीतेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये मैं फिर कहना चाहूँगा कि लड़ाई बहुत कठिन है। आज हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता बासव प्रभु पाटिल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं, उनके माध्यम से विक्रम हेगड़े वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से हम लोग उनसे वार्ता किए और जो वार्ता की फीस होती है वो अवेलेबल कराई और जो मुकदमे की फीस है उसकी भी व्यवस्था उनको कर दी हम लोगों ने और निश्चित तौर पर उनके माध्यम से भी हम लड़ेंगे। कल कुछ लोग यहाँ पर रुके हैं, वो रोहतगी जी से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और आगे की लड़ाई कठिन जरूर है लेकिन हम लोग मेहनत से इसको लड़ करके जीतेंगे। आप लोग कमर कस के किसी भी तन मन धन से आप लोग को सबको जुटना है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, लोग कोई भी वर्गला रहे हो वो भूल है, लेकिन जो कानूनी पहलू है उसके आधार पर हम आपको बड़ी